आ जाओ बेटा। यहाँ पर एक और नेक्स्ट रिएक्शन अपन देख लेता है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कौन सी रिएक्शन देख लेते हैं बेटा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देख लेते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सीधा सिंपल सी बात है कि जो रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो रिएक्टेंट्स में जो कंपोनेंट्स है फिर जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से रिप्लेस होते हुए चल जाएंगे। सबसे बेस्ट एक्सपेरिमेंट था नेल्स वाला। आपने एक्सपेरिमेंट किया हो या फिर पढ़ा हो बुक के अंदर या स्कूल वगैरह में आपको करवाया हो, तो कॉपर सल्फेट का एक ब्लू सॉल्यूशन हुआ करता था। उस कॉपर सल्फेट के ब्लू सॉल्यूशन में 2 आयरन की नेल्स थी, उनको क्या किया, डिप किया। तो कॉपर सल्फेट के ब्लू सॉल्यूशन में जब आयरन नेल्स को डिप किया तो फेरस सल्फेट बन गया, बना, कॉपर बाहर निकल गया। तो उससे क्या हुआ कि जो ब्लू सॉल्यूशन था वो क्या हो गया, फेड हो गया, यानी कि जो ब्लू सॉल्यूशन था वो थोड़ा हल्का पड़ गया। अब उसकी रिएक्शन कैसे करेंगे? पहली रिएक्शंस की अगर मैं बात करूँ, रिएक्शन कैसे किस तरीके से होगी इसकी, जैसे कि Fe है, आयरन नेल्स है, ठीक है, इनको कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में क्या किया आपने, डिप किया। आयरन नेल्स को क्या किया, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में क्या कर दिया बेटा, डिप कर दिया। तो डिप करने पर मिला क्या, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, ये आपस में क्या हो जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं। आपस में क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है, यानी कि Fe Cu की जगह पर आ जाएगा, Cu Fe की जगह पर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका FeSO4 प्लस Cu जो होता है आपका बाहर सिंगल निकल जाएगा। यानी कि जो कॉपर सल्फेट था वो फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट तो नहीं बोलते उसको, जनरली फेरस सल्फेट बोलते हैं, आयरन सल्फेट भी बोल सकते हो। तो उसमें क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो ये ब्लू कलर का जो सॉल्यूशन था कॉपर सल्फेट का, वो यहाँ पर क्या हो जाता है, फेड हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें कॉपर क्या निकल चुका है, बाहर निकल चुका है। तो थोड़ा रंग में क्या हो जाता है, फेड हो जाता है। सिंपल है। दूसरी अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, दूसरी इस रिएक्शन को Zn के साथ भी करते हैं बेटा। Zn को भी क्या, यानी कि जिंक के जो ग्रेन्यूल्स होते हैं उनको भी कॉपर सल्फेट में अगर डाला जाए तो वो किस में चेंज हो जाएंगे, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन बना लेंगे। किसका, जिंक सल्फेट का। और कॉपर क्या निकल जाएगा बाहर। देखो जिंक क्या करेगा, कॉपर की जगह आ जाएगा, कॉपर क्या करेगा, जिंक की जगह आ जाएगा। ये क्या हो रहा है, आपस में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। आपस में क्या हो रहा है, इनका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इसलिए इस रिएक्शन को क्या नाम दिया गया है बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आयरन कॉपर की जगह, जिंक कॉपर की जगह आ जाएगा, कॉपर क्या हो जाएगा, सिंगल बाहर निकल जाएगा। तो ये जिंक अगर यहाँ आएगा तो जिंक सल्फेट बन जाएगा, आयरन अगर यहाँ आएगा तो आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट बन जाएगा। ठीक। तीसरी एक रिएक्शन होती है एक और डिस्प्लेसमेंट के अंदर, वो होती है आपकी लेड की। लेड को क्या करते हैं, कॉपर क्लोराइड के सॉल्यूशन में डालते हैं। लेड को क्या करते हैं, कॉपर क्लोराइड, लेड को क्या डालते हैं, कॉपर क्लोराइड के सॉल्यूशन में डालते हैं। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, लेड क्लोराइड। यहाँ पर क्या बन जाएगा, लेड क्लोराइड, और कॉपर क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको सबको लिख कर दे देता हूँ, कॉपर सल्फेट हो गया ये, ठीक है, ये तो कॉपर सल्फेट है, ये आपका कॉपर क्लोराइड हो गया, ठीक है, और ये लेड क्लोराइड हो जाएगा, ये जिंक सल्फेट हो जाएगा, ये फेरस सल्फेट हो जाएगा। ठीक है। तो ये थी आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। ठीक है। अब आप इसको फटाक से नोट करो ताकि मैं डबल डिस्प्लेसमेंट भी इसी लेक्चर के अंदर बता दूँ। आ जाओ, अब इसी के अंदर मैं आपको बता देता हूँ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक ही उसका एग्जाम्पल है तो उसको यहीं से बता देते हैं अपन। ये लो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर क्या होता है आपका, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। ठीक है। तो रिएक्शन की अगर मैं बात करूँ, सोडियम सल्फेट Na2SO4 और बेरियम क्लोराइड, अब एक्चुअल में होता क्या है, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। यहाँ पर आपको सोडियम सल्फेट, और ये होता है आपका बेटा बेरियम क्लोराइड।
ठीक है। अब एक्चुअल में होता क्या है कि बेरियम क्लोराइड का एक सॉल्यूशन होता है, फिर बोल रहे हो कि एक टेस्ट ट्यूब होती है, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर बेरियम क्लोराइड होता है और उसके अंदर आप सोडियम सल्फेट को क्या करते हो, ऐड करते हो दूसरी टेस्ट ट्यूब के थ्रू। अब यहाँ पर रिएक्शन क्या होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट। अब वहाँ पर तो हो रहा था डिस्प्लेसमेंट, यहाँ हो देखने को मिलेगा आपको डबल डिस्प्लेसमेंट। इन द सेंस मतलब क्या है कि Na2 इसकी जगह पे आ जाएगा और BaNa2 की जगह पे आ जाएगा। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर BaNa2 की जगह पर आ जाएगा तो क्या बन के आ जाएगा, BaSO4। देखो Ba है जो Na2 की जगह पर आ जाएगा तो BaSO4 और Na2 इसकी जगह पर चल जाएगा तो Na2Cl2 Na2Cl2। अब बात तो ये होगी, लेकिन Na2 जब आता है डिस्प्लेस होकर के तो 2 के साथ कभी नहीं आता, तो ये किस में चेंज होता है, NaCl में। क्यों, क्योंकि Na2 है और Cl2 है। देखो बेसिकली क्या हुआ, आया तो अपने पास क्या था, Na2Cl2, लेकिन ये दो और ये दो क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए, तो आपका बचा क्या, NaCl। तो इस तरीके से क्या है बेटा, आपका NaCl आया। अब इस रिएक्शन को आप बैलेंस कर लो। अब बैलेंस कैसे करोगे साहब, Na2 तो इधर है, Na ही कितना है, यहाँ Na कितना है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर कितना लगा दो, 2। तो Na2 हो गया, Na भी क्या हो गया, यहाँ पर 2 हो गया। SO4 है, SO4 है, Ba है, Cl2 है और यहाँ पर Cl क्या है, 2 है। तो ये होती है आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो आसान है। आपकी कौन कौन सी रिएक्शन होगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपकी होगी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपकी होगी, डिस्प्लेसमेंट इससे पहले कराई थी, डबल डिस्प्लेसमेंट आपकी ये रिएक्शन है। ठीक है, ये जो रिएक्शंस में लिखा रहा हूँ, आप आपकी बुक खोलोगे तो प्रॉपर एक्सपेरिमेंट के थ्रू किया गया है वहाँ पर, तो उन एक्सपेरिमेंट को देखना। ठीक है, 2 टेस्ट ट्यूब लिए, एक टेस्ट ट्यूब में बेरियम क्लोराइड है, उसके ऊपर से किसको डाल रहे हैं अपन, सोडियम सल्फेट को डाल रहे हैं, तो वो रिएक्ट हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कॉज हो रही है वहाँ पे। ठीक है, तो सारी बुक्स के अंदर आपकी है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर जब भी आपका आएगा तो उस नेक्स्ट लेक्चर में आपकी समथिंग रेंसिडिटी में कवर करवा दूंगा, कोरोशन कवर करवा दूंगा, और एक और कोई रिएक्शन बच रही है शायद मेरे हिसाब से, तो वो भी आपकी क्या हो जाएगी, इसमें कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो में बने रह के वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब।